क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो इसी प्रकार से आएंगे। आपके ऑनर्स पेपर का बिल्कुल सेम पैटर्न पे आएगा और आपके सब्जेक्टिव टाइप ही एग्जाम होंगे, जिसमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 5 प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें प्रश्न संख्या 1 जो है वो अनिवार्य होता है। ये आपके ऑनर्स पेपर का जो पेपर आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर, उसमें पहला क्वेश्चन जो होगा जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो आपके लिए अनिवार्य होता है बनाना। और उसके अलावा जो 5 में से एक तो आपका ये बन गया, और 4 जो है जो 9 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे उसमें से आपको 4 बनाना होता है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, केवल आपका ऑनर्स पेपर में सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होंगे, बाकी जो दूसरे पेपर होंगे सब्सिडरी पेपर या जनरल पेपर, तो उसका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के टाइप में जो है आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा ओएमआर सीट पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें, इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। और ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में रिपीट किया जाएगा। यहाँ पे किसने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। देखिए व्यावहारिक जो मनोवैज्ञानिक थे वो स्किनर जी थे, वाटसन जी थे। तो कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो ये वाटसन जी ने कहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी आपका ऑप्शन ABCD करके रहेगा, या जो भी रहे तो आप देख लीजिएगा। तो मैं आपको केवल इस वीडियो में क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, बाकी आपको अगर आंसर की चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन से आपको सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक्स का क्वेश्चन चाहिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम से जुड़ी स्टडी मटेरियल आपको अप टू डेट प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पे इसमें बी देख सकते हैं, दृष्टि संवेदना के लिए उत्तरदायी पार्ट या पाली कौन है। ऑप्शन के अनुसार से आप अपना तैयारी कर लीजिएगा। फिर है फ्राई प्रपंच को किसने विकसित किया। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने कहा कि हम वस्तुओं को समग्र रूप में देखते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, इसका शायद गेस्टाल्टवाद होगा। बाकी आप अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे, गेस्ट पेपर लिए होंगे, तो उसमें आप खोज सकते हैं। जेम्स तथा लॉजे ने अपने अपने संवेग सिद्धांतों को किस वर्ष में प्रतिपादित किया। फिर निम्न में से कौन व्यक्तित्व के शील गुण उपागम का पक्षधर है। स्वीकृति की आवश्यकता एक प्रकार का है, क्या है तो आप देख लीजिएगा। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत विकसित किया गया है किसके द्वारा। फिर कहता है मेमोरी नामक पुस्तक लिखा गया है, ये भी किसके द्वारा लिखा गया है ये आप देख लीजिएगा। किसने पहली बार पशु मनोविज्ञान में प्रयत्न तथा त्रुटि पद का प्रयोग किया। तो ये थार्नडायक जी थे। दूसरा इसका आंसर होना चाहिए। तो बाकी मैं आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी सीरीज़ के रूप में वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब देखिए अब जो आपके यहाँ पे पहला सेक्शन तो अनिवार्य होता है, उसके बाद 2 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन में से आपको कोई 4 क्वेश्चन बनाना होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा। प्रश्नावली विधि के गुण दोषों के वर्णन करें। उसके बाद है सुषुम्ना के बनावट तथा कार्यों का वर्णन करें। शिक्षण में अभिप्रेरणा के महत्व। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। जो शिक्षण कला होती है, शिक्षण होती है पढ़ाई लिखाई या टीचिंग, तो टीचिंग में कहता है कि अभिप्रेरणा मोटिवेशन का क्या महत्व होता है और उनकी भूमिका का वर्णन करें। या तो महत्व या उनके भूमिका का वर्णन कीजिए। स्मरण के रूप में स्मरण के स्वरूप पर प्रकाश डालें। संवेग के कैनन बार्ट सिद्धांत का मूल्यांकन करें। व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की भूमिका का वर्णन करें। जैविक तथा वातावरणीय कारकों की भूमिका बुद्धि पर क्या होती है वर्णन करें। प्रत्यक्षात्मक संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख नियमों का वर्णन करें। जो अंतिम प्रश्न है कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां, मतलब संक्षिप्त का मतलब होता है 1/3 में, संक्षिप्त का मतलब छोटा में संक्षेपण नहीं करना है, यहाँ पे संक्षिप्त कहता है। तो संक्षिप्त का मतलब होता है बहुत कम शब्दों में इन पे टिप्पणियाँ लिखें। तो यहाँ पे आपके 3 दिए गए हैं, वाचिका शिक्षण, दीर्घकालीन स्मृति और चयनात्मक ध्यान। तो इस पर आपको किसी 2 पे लिखना है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको 2016 का जो पेपर 2 है उसका क्वेश्चंस दिखा दूंगा और बता दूंगा। ये आपका फिलहाल पेपर 1 का है, 2016 का पेपर 1 का क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।